तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और डिस्कशन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, और प्रसंग चल रहा है भाव भक्ति। प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर विश्वास होता है, लेकिन सिर्फ ईश्वर विश्वास काफी नहीं है, क्योंकि कई लोग ईश्वर विश्वास कहने को कहते हैं लेकिन अनैतिक कार्य करते हैं, ईश्वर के आदेश की परवाह नहीं करते। फिर धीरे धीरे उनका विश्वास जब थोड़ा सच्चा होता है तो वो नैतिक काम करते हैं, जिम्मेदारियों को समझते हैं, सज्जन पुरुष, जेंटलमैन। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे साधुओं का संग होता है, पुण्य कर्मों का, जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ते भजते माम दृढ़ता। साधु का संग होने से फिर हम लोग भजन में लगते हैं। भजन का अर्थ है कि अब भगवत प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, उनका हो जाऊं। जैसे संसार में हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, कर्म करते हैं, तब हमको वो चीज प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कर्म धर्म योग नहीं बताए गए हैं, भक्ति को निर्धारित किया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यचस्मि तत्वता, कि मुझे भक्ति से ही ठीक से जाना जा सकता है और भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान को प्राप्त करके जीव तृप्तो भवति अमृतो भवति, पूरी तरह से तृप्त हो जाता है, पूरी तरह से अमृत को प्राप्त करता है, और सदा को आनंदो भवति, सदा को आनंदित हो जाता है। तो वो भक्ति हमेशा एक सज्जन के, एक गुरु के आश्रय में की जाती। गुरु हमें गुरु परंपरा से जोड़ते हैं, और आश्रय में रह के, उनकी आज्ञा में रहकर हम साधना करते हैं। जैसे प्रतिदिन भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना, ये साधना है। आसान नहीं है कि आप लोग हर दिन ही सुनो, क्योंकि कोई ना कोई कार्य रहेगा, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, कोई ना कोई फेस्टिवल पार्टी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। पर एक एक नियम से, एक प्रतिज्ञा से श्रवण करना, ये साधना है। ठीक इसी प्रकार श्रवण के साथ कीर्तन भी बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम जप करना, भगवान के पवित्र नामों का जप करना, जिससे चित्त शुद्ध होता है, जिससे सांसारिक
काम, क्रोध, लोभ कम होते हैं, जिससे ईश्वर के प्रति भक्ति, समर्पण आदि बढ़ता है। तो बहुत महिमा गाई गई है शास्त्रों में भगवान का नाम जपने को, लेकिन बहुत कम लोग जपते हैं। तो श्रवण, कीर्तन और फिर भगवान का चिंतन करना, भगवान अपने आप को भगवान का सेवक मानना, सेवक बनने की कोशिश करना, भगवान के विग्रह की डीटीज़ की वर्शिप करना, डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा करना, ऐसे नवदा भक्ति के नियम भक्त लोग पालन करते हैं। तो ये नवदा भक्ति करते हुए जब भक्त की उन्नति हो जाती है, उसका हृदय अच्छी मात्रा में परिष्कृत हो जाता है, क्लेंस हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो उसके अंदर भाव भक्ति प्रकट होती है। पहले राग भक्ति होती है, फिर राग भक्ति ही बढ़ते-बढ़ते भाव भक्ति में परिव भाव भक्ति उसी का अंग है। भाव भक्ति यानी कि प्रेम की पहली दशा। अब वास्तविक प्रेम उसके भीतर आने लगा है। तो इस जीवन में हमें कम से कम भाव भक्ति तक तो अवश्य पहुँचना चाहिए। भाव भक्ति प्राप्त होना एक बहुत बड़ी सफलता है और ये बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं कि अली-गली में आपको भाव भक्त मिलेंगे। वृंदावन में मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे, धामों में मिलेंगे, आपको राधा कुंड में मिलेंगे। जो सब छोड़-छाड़ के धाम में बस जाते हैं, सुबह-शाम भगवान की साधना करते हैं, तो उन्नत वैष्णव हैं। धामवासी वैसे भी भगवान के धाम में स्थान हर किसी को तो मिलता नहीं है, जिन पे भगवान एक विशेष प्रकार से कृपा करना चाहते हैं, उनको धाम में वास मिलता है। पर धाम में रहने के लिए धाम के प्रति श्रद्धा बड़ी आवश्यक है। तो इसीलिए हमें हमेशा आध्यात्मिक चीज़ों का, आध्यात्मिक अंगों का महात्म्य सुनते रहना चाहिए और उसे समझना चाहिए। तो जब व्यक्ति भाव भक्ति करने लगता है, तो उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये भक्त जो है, ये भाव इसको भगवान की भाव की प्राप्ति, क्योंकि ऐसे तो देखकर पता नहीं लगेगा। इसकी पहचान है। क्या पहचान है? इसके 9 लक्षण बताए गए हैं। रूप गोस्वामी इसके 9 लक्षण बताते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो और अपने आप को आप आँक सकते हो कि ये लक्षण मेरे में है या नहीं है। अपने अंदर अपनी भक्ति को इस पैरामीटर से आप देख सकते हो। पहला लक्षण क्या है? शांति। शांति, सहनशीलता। दूसरा, पहले लिखवा देता हूँ, फिर हम उसकी एक-एक करके चर्चा करेंगे। दूसरा लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम्, समय व्यर्थ नहीं करता। अव्यर्थ कालत्वम्, पहला शांति, दूसरा अव्यर्थ कालत्वम्, समय को व्यर्थ नहीं करता। तीसरा है विरक्ति। विरक्ति, विषयों में अरुचि, सांसारिक विषयों में रुचि नहीं होती उसे। चौथा है मान शून्यता। मान शून्यता, किसी से कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं। शांतिर अवर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता। पांचवा है आशाबंध। आशाबंध का मतलब होता है भगवान की आशा पे पूरा विश्वास होता है, यानी कि भगवान की प्राप्ति पे पूरा भरोसा होता है, भगवत प्राप्ति की दृढ़ विश्वास होता है, उसको कहते हैं आशाबंध। छठा है समुत्कंठा।
मतलब भगवत प्राप्ति में बहुत ज़्यादा उत्साह, लालसा, उत्कंठा, समुत्कंठा। 7वाँ है नाम गाने सदा रुचि, यानी प्रभु के नाम और कीर्तन में ऑलवेज इंटरेस्टेड, नाम कीर्तन में सदा रुचि। 9वाँ है उनके गुणों की व्याख्या करने, कृष्ण गुणगान में आसक्ति, आसक्ति तद गुणाख्याने, कृष्ण का गुणगान करने में इंटेंस लगाव। और 9वाँ है कृष्ण से संबंधित स्थानों में रहने की इच्छा, प्रीति तद आवास स्थले, जहाँ पे भगवान, जिन स्थानों का भी भगवान से, कृष्ण से कनेक्शन है, उनके प्रति प्रेम, वहां रहने की लालसा, सेवा की लालसा। तो ये 9 लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि ये भाव भक्त है। सबने नोट कर लिए? शांति, समय व्यर्थ नहीं करना, विरक्ति, चौथा मान्य शून्यता, 5वां आशाबंध, छठा समुत्कंठा, 7वां नाम कीर्तन में सदा रुचि, 8वां कृष्ण के गुणगान में आसक्ति, 9वां कृष्ण के वास स्थल में प्रीति। तो पहला है शांति। तो जो भाव भक्त है, शांति किसे कहते हैं कि परेशान होने के सभी कारण उपलब्ध हों तो भी परेशान नहीं होता। परेशान यानी क्षोभ, चिंता, व्यथित होने के अनेक कारण उपलब्ध होने पे भी व्यथित नहीं होता। जिसके हृदय में भाव है, कोई उससे शत्रुता करे, कोई उसको कष्ट दे, किसी की मृत्यु हो जाए, धन संपत्ति नष्ट हो जाए, किसी प्रकार का कोई सांसारिक कलह हो जाए, कोई पीड़ा, बीमारी हो जाए, लेकिन भाव भक्त का जो चित्त होता है, वो भगवान के चरण कमलों में ऐसा लगा रहता है कि वो डिस्टर्ब नहीं होता। उसका लगाव भगवान की भक्ति में ऐसे ही लगा रहता है। जैसे अम्बरीश महाराज के जीवन में ऐसी घटना घटी कि दुर्वासा जी उन पे बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने एक राक्षस को प्रकट कर दिया कि वो अम्बरीश जी की अभी हत्या कर दे। लेकिन अम्बरीश जी हाथ जोड़े उनके सामने, राक्षस के सामने भी खड़े रहे और एक कदम भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनको तनिक भी भय नहीं होता, क्योंकि भगवान में मन पूरी तरह से लगा है। फिर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आके उस राक्षस को भी मारता है और दुर्वासा जी को भी परेशान करने के उनके पीछे पीछे जाता है। फिर दुर्वासा जी भगवान से मिलते हैं और फिर भगवान कहते हैं जाके अम्बरीश से क्षमा मांगो। तब वो सुदर्शन चक्र शांत होता है। तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी अपनी गदा, अपना सुदर्शन, अपने तीर, अपने हथियार, भगवान के जो पर्सनल आयुध हैं, उनके पर्सनल जो हथियार हैं, वो भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भक्तों को पता होता है ये बात, इसलिए भी वो गदगद रहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आपको शास्त्रों में मिलेंगे, जीवन में भी आप देखोगे। तो यूजुअली हमारे चित्त में, हमारे मन में दिक्कत कब होती है? इन्हीं के कारण होती है, कामनाओं के कारण। हम लोग अनेक अनेक कामनाएं बना लेते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं बना लेते हैं और वो पूरा करने में हमें दिक्कत होती है, तो हमें बड़ी परेशानी। किसी को स्त्री की कामना है कि इसी स्त्री से विवाह करना है, किसी को कामना है कि मुझे ये वाला पद चाहिए, ये वाली पोजीशन चाहिए, ये वाली परीक्षा मुझे क्लियर करनी है, हमारे बच्चे के अव्वल आए हमारे बच्चे, ये वाला घर मुझे मिल जाए।
ये नौकरी मिल जाए। तो ऐसे कई-कई प्रकार की कामना हम लोगों ने बना रखी है। कामना के कारण बहुत दिक्कत होती है। इसी प्रकार क्रोध, क्रोध कामना में बाधा आने से क्रोध आता है। कामना पूरी होने से और बड़ी कामनाएँ होकर लोभ होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, भय, आशा, शोक, ईर्ष्या, ये जो हृदय के शत्रु हैं, ये हमारे चित्त को मेनली यही लोग कष्ट पहुँचाते हैं। आप ध्यान से विचार करो, क्या-क्या चिंताएँ हैं आपको? तो आप देखोगे इन्हीं के कारण है। तो जो भाव भक्त होता है, भाव भक्त तो अपनी भक्ति से इनको लगभग समाप्त ही कर देता है, लगभग समाप्त कर देता है, इसलिए उसका चित्त बहुत शांत रहता है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। चाहे सांसारिक भोग किसी को जितने अधिक प्राप्त हो, भुक्ति या चाहे कोई मोक्ष भी प्राप्त करने लगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी हो, सिद्ध पुरुष हो, लेकिन सब अशांत होते हैं। केवल कृष्ण भक्त होता है, जो परम असली शांति को अनुभव करता है। उसकी शांति निरंतर बनी रहती है। तो ये प्रधान गुण है भाव भक्त के लक्षण का। तो किसको लगता है कि हाँ, मैं इस स्थिति में आ चुका हूँ कि हाँ भई अब चाहे जो हो जाए, अब मैं तो परेशान नहीं होता। मैं तो छोटी-छोटी घटनाएँ, बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती रहती हैं। प्रयास करिए, किसी भी चीज़ में व्यथित ना हों, भगवान पे भरोसा रखें, अपनी भक्ति करते रहें और आप देखोगे कि हर चीज़ बैलेंस हो गई है। किसी के आने से या किसी के जाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारी चेतना यानी कि हमारी बुद्धि, हमारा मन की क्वालिटी क्या है? किस क्वालिटी का हमारा मन है? तब जाके हम ठीक से भगवान की भक्ति कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने मन का और हमारी थॉट्स का मन में थॉट्स होते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव, हमारे डिस्कशन, ये ध्यान देना चाहिए कि ये नेगेटिव ना हो, ये भक्ति बढ़ाने वाले हों, ये विश्वासपूर्ण हमारे सारे विचार हों। ठीक है? दूसरा क्वालिटी जो इन भक्तों में होता है, समय को व्यर्थ नहीं खर्चते, समय को बेकार नहीं जाने देते। वो हर समय जो भी सेवा उनको मिलती है, वो बड़ी व्याकुलता के साथ उसका अनुशीलन करते हैं। एक भी क्षण नहीं गँवाते। हम लोग तो लेटे हैं तो लेटे हैं, बातें कर रहे हैं तो किसी से बातें कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं। तो वो सर्वदा कृष्ण अनुशीलन में लगे रहते हैं। जभी भी कोई कार्य सामने आ जाता है, तो उस भगवान की कृपा मान के, भगवान का स्मरण करते हुए वे उन कार्यों को कर देते हैं और उनसे उनका कृष्ण के प्रति भाव और अधिक उत्पन्न होने लगता है। मैंने ऐसे बहुत से भक्त देखे हैं जो वाक़ई बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करते। हर समय कृष्ण संबंधित चीज़ें ही करते रहते हैं। इसीलिए जिन लोगों को ज़्यादा संसार का बंधन नहीं है या जो लोग रिटायर हो चुके हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, विशेष करके उन लोगों को तो पूरी तरह से भक्ति में लगना चाहिए, जिनके बच्चे का विवाह हो गया है, उनकी संतानें हो गई हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए। क्योंकि जीवन क्षणिक है, जीवन का कुछ पता नहीं होता और जैसी चेतना होगी, वैसा अगला जन्म मिलता है। तो इस उम्र में भी यदि भोग वांछा रहेगी, इस उम्र में भी यदि धन की लालसा रहेगी, तो फिर वैसा ही जन्म प्राप्त होगा। तो इसलिए समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए और सदा भक्ति के अंगों का पालन करते रहना चाहिए। तीसरा क्वालिटी है विरक्ति। विरक्ति
सांसारिक विषयों में रति ना होना, स्वाभाविक ही इंद्रिय तृप्ति उतनी अच्छी नहीं लगती। लोगों को तो सांसारिक लोगों को तो तलब उठती है। आज ये खाने का मन कर रहा है, आज इसे देखने का मन कर रहा है, इसे सुनने का मन कर रहा है, इसे पहनने का। चलो नहीं तो मार्केट ही घूम के आ जाते हैं, मॉल में चलते हैं, फ़िल्म देखते हैं, हुँ? आज पार्टी कर लेते हैं। तो जब भाव उदित होता है, तो विरक्ति बड़ी प्रबल हो जाती है। कृष्ण के अतिरिक्त कोई और विषय अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन अगर कोई क्रिया या कोई विषय कृष्ण से संबंधित हो, तो भाव भक्त उसमें बहुत रुचि लेता है। कृष्ण की वार्ता अगर चर्चा हो रही है, तो उसमें बहुत पार्टिसिपेट करेगा। कृष्ण की संबंधित कोई यात्रा हो रही है, तो उसमें बहुत उत्साह से भाग लेगा। कृष्ण संबंधित कीर्तन हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, तो उसमें जी-जान से लग जाएगा। इन विषयों में, सेवा में बहुत ध्यान से लग जाएगा, पूरी पूरी ईमानदारी से लगेगा। तो ऐसा होता है, सांसारिक विषयों से उसकी विरक्ति हो। बहुधा ऐसा होता है कि लोग वैरागी वस्त्रों को धारण करके ऐसा दिखाते हैं कि वो उनको संसार से वैराग्य है। सांसारिक गेरुआ पहनेंगे, सर मुंडवाएँगे या दाढ़ी रखेंगे या तिलक करेंगे, कंठी पहनेंगे, लेकिन वास्तविक विरक्ति मन से होती है। किसी भी आश्रम में चले जाना या मंदिर में रह लेना या तीर्थ में रहना, ये वास्तविक विरक्ति नहीं होती। वास्तविक विरक्ति मन से होती है, भक्ति मन करता है। मन को भक्ति करनी है, मन को वैराग्य करना है। इसलिए जब हम सिंसियरली भगवान के गुणों को जानेंगे, भगवान की पर्सनैलिटी को समझेंगे, भगवान के नाम को जपेंगे, तो स्वाभाविक ही हमारा मन संसार से विरक्त हो जाएगा। हमको आर्टिफ़िशियली विरक्त करने की ज़रूरत नहीं है, स्वाभाविक होगा, अपने आप बस कृष्ण अनुशीलन बढ़ाइए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तो मन अपने आप ही दूसरी चीज़ों में नहीं लगेगा। इसलिए जो भी सुविधाएँ प्राप्त हैं, जो कुछ भी आप हो, जहाँ भी आप हो, जिस भी उम्र के पड़ाव में आप हो, आप उसी अवस्था में रहते हुए इन भक्ति के नियमों का पालन करो। एकादशी व्रत रखो, सत्संग सुनो, भगवान के विग्रह की सेवा करो, आरती करो, श्रृंगार करो, हाथों से सफाई करो, हाथों से रंधन करो, कुकिंग करो, भगवान को तरह-तरह की चीज़ें ऑफ़र करो। विग्रह रहने से तो कितनी तरह की अनेक-अनेक प्रकार की सेवाओं से आप जुड़ जाते हो। जैसे हम लोग कथा करते हैं प्रतिदिन, तो कथा करने के लिए हम लोग शास्त्रों से, महापुरुषों से अपने आप जुड़ गए। महापुरुषों की वाणी सुननी पड़ती है, ग्रंथ अध्ययन करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कथा करते हैं। ये सेवा है। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी भक्ति के अंग को यदि आप पकड़ लोगे, तो वो अपने साथ-साथ भक्ति के दूसरे अंगों को भी लेकर आता है। तो धीरे-धीरे मन में इस तरह की विरक्ति आएगी। ओके, इसके डिस्कशन और कल करेंगे। वैराग्य का डिस्कशन थोड़ा और। तो आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ ये लाभप्रद होगा। भक्तों के लक्षण। यस, कोई प्रश्न?
भाव भक्त के लक्षण है, नॉर्मल भक्त के लक्षण नहीं है ये याद रखिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, एक भाव भक्त जो होता है वो व्यवहार सबके साथ कैसे करता है? बहुत ही ज्यादा विनम्र होता है वो, बहुत ही ज्यादा विनम्र होता है, एक परफेक्ट वैष्णव की तरह होता है, कभी कोई निंदा नहीं करता। जैसे इसकी क्वालिटी से ही आपको पता लग जाएगा, किसी भी भौतिक चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता है, बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करता है, सिर्फ कृष्ण संबंधित बातें में ही वो रहेगा, वो कभी भी अपमानित नहीं फील करता, तो किसी से उसका कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। बहुत ही अद्भुत गुण होते हैं उसके। संसार में नहीं है ना वो, उसका एक पैर ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुका है। संसार में नहीं है वो, सांसारिक तिकड़म नहीं जानता, बहुत भोला होता है। भोला मतलब मूर्ख नहीं होता है, लेकिन वो संसार के पचड़े में नहीं पड़ता है वो, उसने आध्यात्मिकता में फिट हो गया वो। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है रोहन प्रभु का। हरे कृष्ण प्रभु, इस संसार में सिर्फ भाव भक्ति तक पहुंचा जा सकता है या फिर उससे आगे? भाव भक्ति क्यों, प्रेमा भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। जितने महापुरुष है प्रेमा भक्ति तक प्राप्त हुए हैं, परंतु भाव भक्ति उसके पहले का लक्षण है, पहला, प्रेम का पहला पड़ाव। बिल्कुल प्रेम की भी उच्च अवस्थाओं तक भी पहुंचा जा सकता है, पहुंचते भी हैं। स्नेह, मान, प्रणय, आगे के स्टेज होते हैं प्रेम। स्वामी जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि जैसे लड़कियों की शादी हमारे लोगों के यहाँ सबके होती है, तो जो फेरे पड़ते हैं वो माँ बाप और जो मतलब पाँव पूजते हैं वो फेरे नहीं देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? यार ये तो कोई जी पंडित जी बता सकते हैं जो विवाह आदि कराते हैं। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, ठीक है, उनसे ठीक पूछिएगा। है, अच्छा ठीक है, दंडोत प्रणाम स्वामी जी। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न और आया है समृद्धि वैष्णवी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम भाव भक्त बनने की कोशिश करें तो क्या हम बन सकते हैं? कैसे बने, मतलब किसी चीज पर ध्यान दें, क्या फॉलो करें? यही भक्ति के जो नियम है, इसका दृढ़ता से पालन करो। सबसे पहले निंदा नहीं करना किसी की भी अपनी वाणी से, ये नियम पकड़ना होगा। अनिंदक बनना होगा, अनिंदुक। और ठीक से नाम जप करना होगा। अनिंदुक होकर 16 माला जप करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, श्रवण कीर्तन स्मरण विक्रय सेवा वंदन, इस तरह सेवा करते रहो। अनिंदुक बन के अच्छे वैष्णवों का संग करो, कथा कीर्तन सुनो, पढ़ो, सेवा करो। तो इसमें जल्दी ही आप बड़ी इस उन्नति को अनुभव करने लगोगे, बड़ी जल्दी। परंतु ये संकल्प पक्का नहीं होता लोगों का। हम लोग भोग भी करते रहते हैं, सांसारिक क्रियाएं भी, सांसारिक एंजॉयमेंट भी लेते रहते हैं, और हम भक्ति के नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, और हम बुराइयां भी करते हैं, और हम भोग विलास भी करते हैं। इसलिए भाव भक्ति प्रकट नहीं होती। ईमानदारी से करो इन नियमों का पालन, फिर देखो कैसे नहीं होगा। 4-6 महीने ठीक से करके देखो, फिर देखो कितना अद्भुत होता है। क्योंकि भक्ति तो स्वाभाविक है, हर आत्मा के लिए, हर जीव के लिए स्वाभाविक वृत्ति है वो। एक बार उसको
वो स्वभाव उसका आने लगता है तो फिर तो बहुत जल्दी प्रगति कर लेता है। इसीलिए आचार्यों ने ये नियम बनाया है कि एक तरफ अपने कर्तव्यों को जानो और उसको चुपचाप करते रहो बिना अपेक्षा के, और अपनी भगवत भक्ति करते रहो, तो उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं हमको ये प्राप्त करना है, हमको ये प्राप्त करना है, तो हम कामना करके कर्तव्य करते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, सब आता है, सब जितनी आवश्यकता है सब अपने आप आता है। अभी तक आपको जो जरूरत है वो सब मिलता आ रहा है कि नहीं मिलता आ रहा है बचपन से? ऐसे ही आगे भी मिलता रहेगा, बस अपनी ड्यूटीज करते रहो, सबके प्रति सम्मान, कर्तव्य, सेवा, बस सब अपने आप फ्लो करेगा, सारे देवता आपके अनुकूल हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, एक पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे अभी मैं फिलहाल फैमिली से मूव आउट कर रहा हूँ, एंड जो दूसरे टीनेंट हैं लाइक वो नॉन वेजिटेरियन है, तो लाइक क्या ये ठीक है लाइक शिफ्ट होना लाइक उनके साथ, या देखो, जब भी हम समाज में रहते हैं तो हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। यदि वो आपकी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचाएंगे और आपको सिर्फ काम से काम रखना है, जैसे बिजनेस आप करते हो या नौकरी करते हो, तो वहां पे आपको नास्ते कास्ते द्वेषी सब मिलेंगे, लेकिन वहां पे आपका संबंध काम से काम का है, तो अपना काम करो और उनसे न्यूट्रलिटी में रहो उनके साथ। ये सिचुएशन है, तो आप अपना काम बना लोगे। हर व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में नहीं देखना चाहिए, काम से काम रखना चाहिए। हाँ, हमें किसका संग करना है वो हम निर्णय लेंगे कि हम उन्हीं का संग करें जो भक्त हो, जो भक्ति में आचरण हो। आप ऐसे लड़की से दोस्ती नहीं कर सकते जो कई कई लड़कियों के साथ रिश्ते रखता है, या शराब पीता है, या वैश्याओं के पास जाता है, तो वो आपकी चेतना पे असर डालेगा, है ना? ऐसे ध्यान दें। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है, महातत्व का अर्थ क्या होता है? महातत्व, महातत्व जो भौतिक प्रकृति है ना, भौतिक प्रकृति किन से बनी है? ये हवा, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भौतिक पदार्थ हैं। और इसके अलावा भी जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये सब जब अपने पृथक पृथक होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे में मिले हुए नहीं होते, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स जब अपने ओरिजिनल पोजीशन में होते हैं, तो उसका जो पिंड होता है, जो बहुत बड़ा सर्कल होता है जिसके अंदर ये सब होते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स इन्हीं चीजों से बना है, तो उस स्थिति को महातत्व बोलते हैं। ये जो भगवान विष्णु से प्रकट होती है, ये भगवान विष्णु अपने बॉडी से इसे प्रकट करते हैं, फिर इसे बहिरंगा शक्ति को सौंपते हैं, फिर इसकी मदद से ब्रह्मा जी, बहिरंगा शक्ति, ये सब लोग, महादेव, जो भी देवी देवता हैं जिनको सेवाएं हैं, वो इन सब से मिलकर सृष्टि करते हैं। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था, इसको महान भी बोलते हैं, महातत्व से पहले की अवस्था को महान बोलते हैं, उसके बाद महातत्व बोलते हैं। ठीक है, भागवत पुराण पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी बीना ये जी। भाव भक्ति का सातवां और आठवां लक्षण बताइए ना प्रभु जी, मैं लिख नहीं पाई थी। सातवां है नाम कीर्तन में सदा रुचि, और नाम कीर्तन में सदा रुचि, और आठवां है कृष्ण गुणगान में आसक्ति, कृष्ण का गुणों का व्याख्या करने में आसक्ति, और नौवां है कृष्ण के स्थानों में प्रीति। ठीक है, आठवां क्या बताया? कृष्ण के गुणगान में आसक्ति, लगाव। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ऑल राइट, हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी है।